श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हुक्मराम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट और बीए बीएड सेकंड वायुमंडल की परतें ये टॉपिक हम कर रहे हैं। धरातल से ऊपरी जो भाग है वायुमंडल, उस वायुमंडल में गैसों की सघनता और इसकी दृष्टि से अलग अलग परतों में बंटा हुआ है। अब धरातल के नज़दीक से हम जो ऊपर जाएं तो कुल मिला के ये 5 परतों में बंटा हुआ है। सबसे नीचे वाली परत है जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, ये ट्रोपोस्फेयर, और इनकी जो ऊंचाई है वो धरातल से भूमध्य रेखा पर इनकी ऊंचाई अधिक है और ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कम है, यानी 16 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई है। ध्रुवों पर 8 से 12 और औसत रूप से 14 किलोमीटर इनकी ऊंचाई है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक होने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जो सेवनीय जो तरंगें चलती हैं, जिनके कारण इनकी ऊंचाई अधिक है। तापमान की दृष्टि देखें तो भूमध्य रेखा की जो अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर, वहाँ पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर 8 से 12 किलोमीटर जो ऊंचाई है वहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ये कहने मतलब है कि क्षोभ मंडल में भूमध्य रेखा के अधिकतम जो ऊंचाई वहाँ पर तापमान कम, यानी -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। वैसे 165 मीटर के ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, और सामान्य जो तापपतन दर है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। सबसे नीचे वाली पर जो क्षोभ मंडल है, इसमें जितने भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, गर्जन, आंधी, तूफान आदि, ये सारे ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत होते हैं। और सतह का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इस क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ाए जाते, क्योंकि यहाँ पर आंधी, तूफान, गर्जन, जिनके मौसम खराब रहता है, जिनके कारण वायुयान इस पर नहीं उड़ाए जाते। और इसके ऊपरी वाले जो भाग हैं वहाँ पर जेट स्ट्रीम धाराएँ चलती हैं, और इस मंडल के ऊपर एक 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत है जिसे संकुरण पेटी भी कहा जाता है, और उसे क्षोभ सीमा नाम दिया गया है। ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों मंडलों के इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, और इसी क्षोभ सीमा के अंतर्गत जेट स्ट्रीम धाराएँ चलती हैं। ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल उन दोनों को अलग करने वाली एक सीमावर्ती परत है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल, अब समताप मंडल हैं, ये नाम से ही हम समझ कर सकते हैं कि सम प्लस ताप, यानी समान तापमान रहने वाला। यानी नीचे क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, लेकिन समताप मंडल के अंदर ऊपर जाने पर तापमान कम नहीं होता है। और 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, जिनकी सर्वाधिक सघनता 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करती हैं
उन किरणों का अवशोषण करने के बाद धरातल पर जो पराबैंगनी किरण हैं उनको आने से ये रोकती हैं। और ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण करती हैं, तो इसमें 20 किलोमीटर से ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ओजोन जो गैस है इसका प्रतीक होता है O3, यानी ये O2 प्लस ऑक्साइड ये मिलकर O3 का निर्माण करते हैं, जिनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। और जैसे जैसे हम इससे ऊंचाई पर जाएंगे तो समताप मंडल की ऊपरी जो परत है वहाँ पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसी मंडल में वायुयान उड़ानें भरते हैं, क्योंकि इसमें समताप मंडल का निचला जो भाग है यहाँ पर तापमान समान रहता है, अधिक तापमान नहीं बढ़ता है। और न ही इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिनके कारण ये वायुयान उड़ाने के लिए वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श परत मानी जाती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसके ऊपर 5 किलोमीटर एक मोटी समकरण पेटी पाई जाती है, जिसे समताप सीमा कहते हैं। इंग्लिश में ये स्ट्रेटोपास कहा जाता है। इसमें भी मध्य मंडल और समताप मंडल उन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल या मेसोस्फेयर की परत पाई जाती है। और इस परत में ऊपर जाने पर तापमान फिर कम होने लगता है और इनकी सर्वाधिक जो ऊंचाई है वहाँ पर तापमान कम होकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उल्का धूल और नोक्टिलुसेंट बादल ये मध्य मंडल में पाए जाते हैं। और मध्य मंडल के अंदर ही मध्य मंडल का तापमान सभी परतों में सबसे कम पाया जाता है, यानी -100 डिग्री सेल्सियस। यानी जो पांचों परतें हैं उन पांचों परतों में से मध्य मंडल की जो परत है उसमें जो तापमान है वो सबसे कम पाया जाता है, यानी -100 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर जाते हैं तो 10 किलोमीटर मोटी एक परत है जो आयन मंडल और मध्य मंडल उन दोनों के मध्य समकरण पेटी है, जिसे मेसोपास कहा जाता है। इसके ऊपर 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। इन आयन मंडल में अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। जैसे 96 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर ई लेयर पाई जाता है, इससे नीचे डी लेयर, और 96 किलोमीटर ऊंचाई वहाँ पर E1 E2 यानी ई लेयर पाई जाते हैं। उसके ऊपर 144 किलोमीटर की ऊंचाई है, वहाँ पर F1, 248 किलोमीटर की ऊंचाई है, वहाँ पर F2, और 360 किलोमीटर ऊंचाई है उस पर। उससे ऊपर हम जाते हैं तो ये अरोरा बोरियलिस यानी उत्तरी ध्रुव ज्योति, और दक्षिण भाग में दक्षिणी ध्रुव ज्योति पाए जाते हैं। और इस मध्य जो सीमा से ऊपर जाते हैं तो एल वेज, एम और एस वेज यानी लॉन्ग तरंगे, मध्य तरंगे और लघु तरंगे, यानी तो 3 प्रकार ये तरंगे पाए जाते हैं। इसी के अंदर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जो हम समाचार जैसे टीवी,
टीवी, मोबाइल आदि जो भी घटनाएं देखते हैं वो सारे रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण ही हम देख पाते हैं। वैसे विश्व में जो घटनाएं होती हैं उस घटनाओं का हम इस दृष्टि से नहीं देख पाते, लेकिन अगर रेडियो जो तरंगे हैं यानी आयन मंडल में रेडियो तरंगों परावर्तन के कारण ये विश्व में जहाँ भी कोई घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं को हम तुरंत देख सकते हैं। तो ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत मानी जाती हैं। इसमें ये सारी अलग अलग जो लहरें डी लहर, एल लहर, E1, E2, F1, F2 ये सारी चलती हैं और इन्हीं से रेडियो तरंगें, दीर्घ तरंगें, लघु और मध्यम तरंगें इन्हीं तरंगों से ये आती हैं। और इस मंडल को हम तापमंडल में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना तापमान होने के बावजूद भी हम वहाँ पर तापमान का इतना महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ऊपर जाने पर जो ऊपरी वायुमंडल है वहाँ पर इनका विस्तार अधिक होने के कारण जो तापमान का है वो फैला हो जाता है, जिन्हें कारण हम महसूस नहीं कर पाते। इससे ऊंचाई पर जाएंगे तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बारीय मंडल पाया जाता है और बारीय मंडल के निश्चित ऊंचाई का पता नहीं लगा पाए, लेकिन 10,000 किलोमीटर तक इस प्रकार के ये जो परत पाए जाते हैं। यहाँ का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर -1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इस प्रकार ये धरती से 5 परतों में विभाजन किया गया है। ये मुख्य रूप से आपको फिर इसमें अलग से हमने एक्सप्लेन जैसे करते हैं तो वायुमंडल की सबसे जो नीचे परत और सघन परत मानी जाती हैं। अब दोबारा इसमें देख लो कि क्षोभ मंडल जो परत है ये वायुमंडल के सर्वाधिक सघन परत मानी जाती है और संपूर्ण वायु भार का 75% भाग है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कम होती है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पतली होती जाती है और भूमध्य रेखा पर सेवन धारा के कारण इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई है वो 8 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 धाराएं चलती हैं, ये संचालन, विकिरण ये सभी इसी परत में होते हैं। जलवाष्प एवं धूलकणों के क्षोभ मंडल में ही केंद्रित होने के कारण बादलों का निर्माण होता है। यानी इसमें धूलकण और जलवाष्प मिलने के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, जिनसे वर्षा होती है। और मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं वो सारे इसी मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल को सेवन मंडल भी कहा जाता है। ये जो क्षोभ मंडल है इसे सैवहनीय मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 धाराएं चलती हैं, जिन्हें कारण इसे सैवहनीय मंडल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि और शीत ऋतु में इनकी ऊंचाई कम होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती जाती है और तापमान में गिरावट की दर प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 पॉइंट या फिर 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम होता है। या फिर अपने देखते हैं तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ये सामान्य तापपतन दर है। बादल, तूफान, आंधी के कारण इस मंडल में वायुयानों का उड़ाना उपयुक्त नहीं होता है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है वहाँ पर तापमान -80 डिग्री और ध्रुवों पर
इनके ऊपरी जो परत है वहाँ पर -45 डिग्री तापमान रहता है। और इस मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा यानी ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है, जिसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है और इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक। इस मंडल निचले भाग में यानी 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है, यानी ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर रहता है, जिनके कारण हम इसको समताप मंडल कहते हैं। और जैसे ही 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, जो एक महत्वपूर्ण गैस है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करके और इससे ऊपर जैसे जाते हैं तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है वहाँ पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य पराबैंगनी किरण अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद रहती हैं, अतः इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और समताप मंडल में बादलों का अभाव, धूल कण व जलवाष्प भी नाम मात्र है। यहाँ पर न तो धूल कण पाए जाते हैं, जलवाष्प की जो मात्रा वो भी नाम मात्र की होती है, न बादलों का निर्माण होता है, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है या वायुयानों के लिए आदर्श परत के रूप में जाना जाता है। और समताप मंडल की ऊपरी जो सीमा है वहाँ पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओजोन परत के नुकसान के फलस्वरूप पराबैंगनी किरणों के धरातल पर आने से तापमान में वृद्धि और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। यानी ओजोन जो गैस है इनकी अल्पता के कारण जब पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचते हैं तो पहुंचने पर कैंसर संबंधी बहुत भयंकर जो बीमारी है ये भी फैल सकती है, जिनके कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है। ओजोन परत में तापमान में वृद्धि और कैंसर जैसी बीमारी और समताप मंडल की ऊपरी जो सीमा है वहाँ पर समताप सीमा स्ट्रेटोपास नामक एक पेटी पाई जाती हैं, जहाँ पर मध्य मंडल और समताप मंडल उन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल और इस मंडल की ऊपरी सीमा या मध्य से मेसोपास भी कहते हैं। और इनकी ऊपरी जो सीमा है यहाँ पर तापमान बढ़कर घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो सभी परतों में सबसे कम तापमान ये होता है। इसके ऊपर जाने पर मध्य जो सीमा है इसमें आयन मंडल और मध्य मंडल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं और ये 10 किलोमीटर एक मोटी परत है। और आयन मंडल में 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है और इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। इनके उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिण ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव ज्योति पाए जाते हैं। इनकी ऊपरी जो सीमा है वहाँ पर तापमान बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और रेडियो तरंग परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेज, ये तरंगों का परावर्तन होता है। इसमें तीनों प्रकार की लहरें एल वेज, एम और एस वेज, यानी लॉन्ग वेज लॉन्ग तरंग, मध्यम और लघु तरंग। इसके बाद 96 किलोमीटर पर ई लेयर पाई जाती हैं, E1 और E2, फिर F1 F2, ये रेडियो तरंगें हैं तो अलग अलग पाई जाती हैं। और फिर इसमें 360, 400, फिर 640 किलोमीटर। और लास्ट बार ये मंडल जो आयतन मंडल भी कहते हैं और उसमें जो तापमान है बढ़कर 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, 1700 डिग्री सेल्सियस। अब इन मंडलों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है इसमें सममंडल और दूसरा है
विषम मंडल। और सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। सममंडल इसलिए कहते हैं कि इन तीनों परतों में तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यानी क्षोभ मंडल में देखें तो -80 डिग्री और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा जाते हैं तो -100 डिग्री सेल्सियस। बीच की समताप मंडल है वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमान में विशेष अंतर नहीं होने के कारण इसे सममंडल यानी समान लगभग समान तापमान रहने वाली परतें हैं। वो 3 परतें हो गई, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। विषम मंडल के अंदर 2 परतें आती हैं, आयन मंडल और दूसरा है बाह्य मंडल। इन दोनों में तापमान अधिक रहता है। आयन मंडल में तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर आयन के कण पाए जाते हैं। आयन के कण पाए जाते हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको अवशोषित करके इस पर का तापमान बढ़ाती हैं। और बाह्य मंडल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर तो देखते हैं भी आयन मंडल के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस और बाह्य मंडल के ऊपरी सीमा वहाँ पर 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो इतना अधिक तापमान होने का कारण ये है कि उनमें आयन के कण या अन्य ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार इनको 2 मंडलों में विभाजित करते हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल में 3 मंडल आ जाएंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और विषम मंडल में आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब रासायनिक वर्गीकरण में देखें तो 2 बताए इसमें, सममंडल और विषम मंडल। और विषम मंडल का अगर विस्तार हम देखें तो 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हैं। विषम मंडल का है ये 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनका विस्तार है। और जो सममंडल के ऊपर स्थित हैं इसमें नाइट्रोजन क्रमश है, इनमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्रमश 20 से 200 किलोमीटर नाइट्रोजन पाई जाती है। 20 से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन ये 200 से लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। हीलियम जो गैस है ये 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और हाइड्रोजन ये 3500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं कि पारदर्श संरचना। अब इसमें ये क्या ऊपरी क्षेत्र में ये पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन है उसके 20 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ऑक्सीजन है ये 200 से लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। हीलियम जो गैस है ये 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर। और हाइड्रोजन है ये 3500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक
पाई जाती है। इस प्रकार हमने वायुमंडल की परतों का भी अध्ययन किया कि 5 जो परतें पाई जाती हैं उन परतों का वर्णन आपने ये देखा और इस डायग्राम के माध्यम से ये समझने की हमने इसे कोशिश की है।